आज मैं आपके लिए छोले भटूरे बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज इस तरीके से मैं छोले भटूरे बना रही हूँ, आप यकीन करें अगर आप इस तरीके से भटूरे बनाते हैं, तो आपके तमाम भटूरे जो हैं वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले-फूले बनेंगे, इंतहाई नरम और टेस्टी और मज़े के बनेंगे। और सबसे बड़ी बात घी बिल्कुल कम एब्ज़ॉर्ब करेंगे, आप खुद हैरान होंगे कि जो भटूरे हैं बिल्कुल ड्राई होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनाएँगे और आटे से बनाएँगे, ठीक है? मैदे का यूज़ हम नहीं करेंगे बल्कि हम आटे से बनाएँगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त से हमारे जो भटूरे हैं वो तैयार हुए हैं और ये देखिए मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए इन्होंने बिल्कुल घी जो है बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, बिल्कुल हल्का-सा घी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले बने हैं। बहुत ज़्यादा अहम टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं तो आपको वाक़ई हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है आटा। आटा जो है यहाँ पर मैं ले रही हूँ गंदुम का, ठीक है? 1 कप गंदुम का आटा डालने के बाद अब हमने अगली चीज़ जो इसमें डालनी है वो है मैदा और मैदा यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप। आधे कप से भी आपने 1 से डेढ़ चम्मच कम ही रखना है, ठीक है? आधा कप मैदा डाल देंगे और उसके बाद हमने इसमें डालनी है सूजी। तो सूजी हमने डालनी है 1/3 कप, यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा और सूजी जो है वो आपने बिल्कुल बारीक डालनी है, मोटी नहीं डालनी। अगर आपके पास बारीक नहीं हो तो आपके पास कोई भी सूजी हो, थोड़ी देर के लिए आप उसे ग्राइंडर में डालकर उसको थोड़ा-सा चला लेंगे तो बिल्कुल बारीक-सी हो जाएगी, ठीक है? तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक और अहम टिप्स है, अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं तो आपके भटूरे बहुत ज़्यादा कमाल के बनने वाले हैं। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को आपने इस तरह करके मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर एक छोटा-सा होल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से करके छोटा-सा गड्ढा सा बना लिया हमने इसके अंदर। अब हमने डालनी है चीनी, 1 चम्मच पिसी हुई हमने चीनी डालनी है। 1 चम्मच चीनी डालने के बाद अगली जो चीज़ हमने इसके अंदर डालनी है वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा आपने यहाँ पर 1/4 चम्मच डालना है, ठीक है? आधा चम्मच ना डालिएगा, ना ही थोड़ा-सा कम डालिएगा बल्कि आपने इसमें 1/4 चम्मच ही डालना है, यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा, उसके बाद आपने इसमें डालना है दही। तो दही आपने कम से कम 4 से 5 चम्मच जो है ना हमने दही डालना है। दही रूम टेम्परेचर वाला हो, ठंडा बिल्कुल ना हो, ठीक है? थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर ले ली अजवाइन, हाथों पर डालकर आप थोड़ा-सा उसको अच्छी तरह से मसल लें और इसके अंदर डाल लें, बेहद मुफ़ीद है डाइजेशन के लिए। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, ठीक है? हाथों की मदद से जितना भी आटा है ना या आपने जितनी चीज़ें इसके अंदर डालनी है, पहले तो इनको आपने जितनी अच्छी तरह हो सके मिक्स करेंगे ना, उतने आपके आगे चल के जो भटूरे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे आप मैदा नहीं डालना चाहते, तो आप मैदे को टोटली स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे आपके जो भटूरे बनेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा फूले-फूले बनेंगे, बड़े ही कमाल के बनेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें। इसे भी डाल लेंगे, डालकर इसे भी हमने अच्छी तरह से आपने ना मसल लेना है। ये देखिए इस तरह से करके ताकि तमाम आटे में जो घी है ना वो भी अच्छी तरह से लग जाए। तो ये छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं, इनको ज़रूर करिएगा, इससे बहुत ज़्यादा कमाल के आपके आगे चल के रेसिपी बनेगी। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें डालना है पानी। तो पानी यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि जो रूम टेम्परेचर वाला हो ना, थोड़ा हल्का-सा नीम गर्म ही हो। ठंडे पानी से आपने आटा नहीं गूँथना क्योंकि गर्मियाँ हैं तो अक्सर लोग ठंडे पानी से आटा जो है ना वो गूँथ लेते हैं। तो आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि जो आप आटा गूँधे ना वो हल्का-सा नीम गर्म हो, ठीक है? तो उससे भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि हमने उसके अंदर सूजी डाली है ना, उससे हल्का नीम गर्म पानी से सूजी फूलेगी और बहुत अच्छे से आपके आगे चल के रेसिपी बनेगी। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे, ज़बरदस्त आटा लगा लेंगे, हल्का-सा सख्त लगाएँगे, बहुत ज़्यादा भी सख्त नहीं लगाना, हल्का-सा सख्त लगा लेंगे ताकि आगे चल के जो भटूरे हैं ना वो हमारे अच्छे बने, मज़े के बने। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह मैंने इसको मुक्की लगा ली है, लगाने के बाद इसे आपने गूँथ कर रख देना है। अब यहाँ पर जब आप आटा गूँध रहे हो ना, तो फिर आपने 1 चम्मच और इसके अंदर ऑयल या घी डाल लेना है, ठीक है? ये डालना ज़रूरी है। इससे जो भटूरे हैं ना, वो बहुत अच्छे बनेंगे। यानी हमने इसमें टोटल डाल दिया 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें, ठीक है? तो इसको अच्छी तरह से मसल के आपने इस आटे को अच्छी तरह गूँध लेना है। गूँध कर इसे हमने रख देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे सेट होने के लिए रख देना है। तो इसे हम छोड़ देते हैं, जब तक इसे हम छोड़ते हैं, हम बना लेते हैं यहाँ पर छोले। तो यहाँ पर जो चने मैंने लिए थे, ये लिए थे मैंने 1 कप और इन्हें मैंने रात में ही बॉयल कर लिया था क्योंकि बच्चों ने सुबह खाने थे छोले-भटूरे, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने चने जो थे बहुत अच्छी तरह से रात में ही गला लिए थे, तो बस अब हमने इसको जल्दी से पका लेना है, तो जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएँगे। बस पकाना आपने बॉयल वैसे ही करना है कि आपने इसको थोड़ा-सा नमक डालकर आप जैसे कुकर में भी इसे बॉयल कर सकते हैं या वैसे भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो ईज़िली हो जाएँगे।
तो रात में अगर बॉयल करके रखेंगे तो सुबह बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। थोड़े से यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन आधा कप मैंने चने निकाल लिए हैं और जो चने के ऊपर से पानी उतरा हुआ था ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर डाल रही हूँ मैंने डाल दिया है प्याज़। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ है, बिल्कुल बारीक चॉप हमने किए हुए थे। आधा कप मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल का। तो जैसे ही प्याज़ हल्के-हल्के से सॉफ्ट होंगे, थोड़े से नरम होंगे, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है? यहाँ पर अगर आप इसका कलर थोड़ा ब्राउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो 1 चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर आप दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इसके अंदर से अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो कुछ सेकंड भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सब्ज़ मिर्चें, इन्हें भी 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इन्हें भी हमने बारीक-बारीक इस तरह से काटा हुआ था और ये भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं, डालकर कुछ सेकंड के लिए इसे भी पका लेंगे। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 अदद टमाटर बिल्कुल बारीक, इसका भी मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, इसे भी डालकर अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पकाएँगे जब तक कि इन तमाम का जो है ना कच्चापन भी ख़त्म नहीं हो जाता, तमाम चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती, ताकि मसाला आगे चल के हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए, अब यहाँ पर मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ़ चम्मच नमक डाल दिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी डाल दी, 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च और दोबारा से मैं इसको इस तरह करके अच्छी तरह से हमने भून लेना है, जब तक ये मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और मसाले के अंदर से बड़ी ही कमाल की खुशबू नहीं आती। और यहाँ पर माशाल्लाह से मसाला जो है हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमने डाल दिए हैं बॉयल किए हुए चने और चने डालकर अब हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छी तरह से, जब तक कि जो घी है वो अलग नहीं हो जाता। तो कुछ देर भुनाई करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है छोले मसाला, 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल दिया है। बाज़ार से आपको ईज़िली मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप अगर कहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को डालकर दोबारा से भुनाई हमने अच्छी तरह से कर लेनी है, जब तक कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू नहीं आती और चने जो हैं हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन नहीं जाते। तो ये देखिए आप माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और कमाल के हमारे जो चने हैं वो भुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के ये देखिए लग रहे हैं। तो कम से कम 4 से 5 मिनट आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह भून लेना है। जब आप इसको अच्छी तरह भून लें तो फिर हमने इसके अंदर डालना है पानी और उसके साथ जो हमने चने ग्राइंड करके रखे हुए थे ना, वो दोनों हमने इसके अंदर डाल देनी। पानी जो चने को बॉयल करते हुए हमने रखा था ना, वो भी इसमें डालेंगे। तो पहले तो ग्राइंड किए हुए चने मैंने डाल दिए, उसके बाद जो पानी चने के ऊपर से उतरा था इसे बॉयल करते वक़्त, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे हम ढक्कन और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। और यहाँ पर ज़बरदस्त इसके अंदर बॉयल आ रहे हैं माशाल्लाह से, चने हमारे तैयार हो चुके हैं, क्योंकि पानी जो था वैसे ही हमने इसका उतरा हुआ डाला था, तो कोई ज़्यादा टाइम इसे पकने के लिए नहीं लगेगा। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है, सब्ज़ धनिया डाल देंगे, 1 से डेढ़ मिनट दोबारा से दम दे देंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से हमारे जो छोले हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी और मज़े के लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही कमाल के लग रहे हैं। यहाँ पर अगर आपका दिल करे ग्रेवी ज़्यादा रखने को, कम रखने को, तो आप जैसे दिल करे वैसे रख सकते हैं। तो इन्हें हम रख देते हैं साइड पर और यहाँ पर देख लेते हैं हम आटा। आटा माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा सेट हो चुका है। तो एक दफ़ा इस तरह से करके मैं इसको फिर से अच्छी तरह मसल लूँगी, क्योंकि जितना आटा हमारा अच्छा सॉफ्ट और ज़बरदस्त होगा, उतने ही हमारे भटूरे जो हैं वो आगे चल के अच्छे बनेंगे, मज़े के बनेंगे। तो इस तरह एक थोड़ा-सा मैंने आटे को गूँध लिया है, गूँधने के बाद अब हम इसके पेड़े जो है ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम साइज़ के एक जैसे हम पेड़े बना लेंगे, जैसे पूड़ी का साइज़ होता है ना, उतना-उतना सा बस हम साइज़ लेंगे इसका। बहुत ज़्यादा बड़े भी ना बनाइएगा, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हों। वैसे जैसे आपका दिल करे ना, जो आपको पसंद हो वैसे भी बना सकते हैं। बाज़ लोगों को भटूरे जो हैं थोड़े लंबाई में पसंद होते हैं, बाज़ लोगों को बिल्कुल गोलाई में, जैसे पूरी होती है उस तरह से पसंद होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अहम स्टेप जो है कि आपने पेड़े को अच्छी तरह से बाइंड करना है। बाज़ दफ़ा जब हम पेड़ा बनाते हैं ना, तो उसके पीछे वाली जो नीचे वाली साइड होती है ना, वो हल्की-सी खुली होती है। तो आपने इसको बाइंड अच्छी तरह से करना है, जितनी अच्छी तरह बाइंड करेंगे आगे चल के आपके भटूरे खुलेंगे नहीं। तो यहाँ पर अब आपने इसको लगाना है मैदा, ठीक है? खुश्क आटा जब आपने लगाना है तो खुश्क आटा आपने गंदम का नहीं लगाना, आपने मैदा लगाना है, उससे जो है ना भटूरे आपके बड़े ही कमाल के बनेंगे, ये भी बड़ी अहम एक टिप है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको मैदा लगाने के बाद ना, सूखा मैदा लगाने के बाद अब आपने इसको रोटी बेल लेनी है इसकी। ये देखिए इस तरह से करके बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, जैसे बिल्कुल आम नॉर्मल रूटीन में जो आप रोटी खाते हैं ना, सेम वैसे ही आपने बेल लेनी है। तो इसको मैं बेल रही हूँ थोड़ा लंबाई में, ये देखिए इस तरह से करके,
क्योंकि हम मुझे ये इस तरह के जो भटूरे हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इस तरह से करके मैं लंबाई में मैंने ये देखिए ये बना ली है और इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, देखिए कितना मोटा है। बस अब हम इसे उठाएँगे। यहाँ पर ऑयल हमने पहले से ही गरम कर लिया है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि जब आपने भटूरे डालने हैं तो आपका ऑयल बहुत अच्छी तरह से गरम हो, यानी फुल हाई फ्लेम के ऊपर आपका ऑयल गरम हो। उसके साथ ही आप भटूरा डालें, जैसे ही डालें हल्का-सा आप उसको प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह से गुब्बारे की तरह आपके भटूरे जो हैं वो फूलेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी और कमाल के बनेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो अगर आप इन सबको फ़ॉलो करते हैं, तो आप यकीन करें मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके तमाम भटूरे जो हैं वो बड़े ही कमाल के बनेंगे। तो इसको मैं हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑयल जज़्ब नहीं किया। तो जैसे ही हम अगला डालेंगे, यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, देखिए ऑयल बहुत अच्छी तरह से गरम कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बेसिक और अहम पॉइंट है, उसके बाद जैसे ही आप डालें, कड़छी की मदद से इसको हल्का-हल्का प्रेस करें और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे फूले-फूले ज़बरदस्त से भटूरे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर हमने ज़्यादा आटे का यूज़ किया है, तो आटे से जो भटूरे हैं वो थोड़े हेल्दी भी बनेंगे, क्योंकि कोशिश करें कि जितना हो सके बच्चों को मैदे की चीज़ों से बचाया जा सके। कभी कहीं खा लें तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर इसी तरह से सेम मेथड को फ़ॉलो करते हुए हाई फ्लेम के ऊपर मैं भटूरे जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह करके हल्का-हल्का मैं इसे प्रेस कर रही हूँ और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप, कोई भी ऐसा नहीं बना जो बिल्कुल ना फूला हो। ये देखिए तमाम जो हमारे भटूरे हैं, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, इतने ज़्यादा नरम मुलायम बने हैं कि जब आप खाएँगे तो आप वाक़ई ही तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएँगे। तो बस इन्हें निकालते जाएँगे, सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए तमाम भटूरे जो हमने तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे तमाम भटूरे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। छोले भी हमने डाल लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।